आर्ट एंड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे प्रश्नावली 11.1 परिमाप और क्षेत्रफल कक्षा 7वीं। पहला सवाल है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 500 मीटर और 300 मीटर है। ज्ञात कीजिए एक भूखंड का क्षेत्रफल और दूसरा भूखंड का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 10,000 रुपये है। इन सवालों को करने से पहले हमें परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में मालूम होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है। यह आकृति आयत की है, तो जब हम किसी आयताकार आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा में चौड़ाई। और अगर इसका परिमाप निकालते हैं, परिमाप होता है बाहर का माप। तो इन चारों भुजाओं का जोड़ जो होगा वो परिमाप होगा। तो आयत के परिमाप का सूत्र होगा 2 गुणा में लंबाई जमा चौड़ाई। इसी तरह हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा गुणा में भुजा और परिमाप होगा 4 गुणा में भुजा। तो चलिए करते हैं सवाल। इस सवाल में हमें आयताकार भूखंड की लंबाई दी हुई है 500 मीटर और चौड़ाई दी हुई है 300 मीटर। तो हमने इस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो हम इस भूखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर 500 गुणा में 300, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये इसका आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये तो हुआ हमारा पहला भाग। और अब दूसरा भाग निकालेंगे हम। दूसरे भाग में भूखंड का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 10,000 रुपये है, तो 1 मीटर स्क्वायर भूखंड का मूल्य क्या दिया हुआ है 10,000 रुपये। और हमने निकालना कितना है 1,50,000 मीटर स्क्वायर भूखंड का मूल्य। तो हम इसको गुणा कर देंगे। ये आ जाएगा। तो ये हमारा भूखंड का मूल्य आ जाएगा 1,50,00,000,000 रुपये। ये हमारा आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। तो वर्गाकार पार्क का परिमाप दिया हुआ है हमें 320 मीटर। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा में भुजा। तो वर्ग की भुजा आ जाएगी 320 बटा में 4, 80 मीटर। हमने निकालना क्या है वर्ग का क्षेत्रफल। तो हमारे पास वर्ग की भुजा आ गई 80 मीटर। तो हमने इस वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल मैं आपको बता चुका हूँ, ये होता है भुजा गुणा में भुजा। तो क्षेत्रफल आ जाएगा 80 गुणा में 80, 6,400 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर होगा। आज हमने प्रश्नावली 11.1 के पहले 2 सवालों के हल किए हैं। अगली वीडियो में शेष सवाल करवाए जाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके।